नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों सभी को पता है कि रेट मुख्य परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा है जो लगातार दोस्तों विवादों के अंदर बनी हुई है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दोस्तों बना रहता है। इसी बीच दोस्तों एक नया मोड़ दोस्तों रीट परीक्षा लेने वाली है या लेगी या नहीं लेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। तो आज जो मेनली बात रहेगी एग्ज़ाम डेट जो डिसाइड की गई थी फरवरी के अंदर, 4-5 फरवरी को, क्या उसमें एग्ज़ाम हो पाएगा। नई पात्रता परीक्षा की भी बात चल रही है, क्या उसके ऊपर हम बात करेंगे। पदों की संख्या, पद की संख्या या पदों की संख्या हम कह सकते हैं कितनी हो सकती है। तो मार्केट के अंदर है, आपको पता है अलग अलग खबरें देखने को मिलेगी। कोई कह रहा है कि पद बढ़ेंगे 50, कोई 60, कोई 70, 80 हज़ार तक पदों की संख्या हो सकती है। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, एक्चुअल में है क्या और क्या होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए। और रीट परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे अच्छे तरीके से बिल्कुल वेल मेंटेन तैयारी दोस्तों आपको करवाई जा रही है। जिसके मैथ का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों हो चुका है, साइंस का बाकी है वो स्टार्ट कर रखा है। चलिए बात करते हैं। रीट मुख्य परीक्षा लगातार विवादों के अंदर दोस्तों बनी हुई है। विवादों से पीछा मेरे हिसाब से छूटना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट आपकी डिसाइड की गई थी, यानी फरवरी के अंदर जो डेट थी 4 या 5 फरवरी को तो डिसाइड की गई थी, आखिरकार क्या 4 और 5 फरवरी को एग्ज़ाम हो सकता है क्या। सबसे बड़ा इशू ये है, क्या 4 या 5 फरवरी को इशू हो सकता है क्या। देखो जिस प्रकार की स्थिति इस समय नज़र आ रही है, उसके हिसाब से कोई किसी भी तरीके से हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम डेट 4 या 5 फरवरी को है तो उस पर एग्ज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल डिले होने की 100% संभावना है। अभ्यर्थना बोर्ड तक नहीं भेजी गई है। पदों की संख्या का विवरण भी दोस्तों अभी तक नहीं आया। कल ही खाली पदों की संख्या वो मांगी गई है। आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे डाल दिया था और उसके बाद में टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, मैं देख लेना पोस्ट को, कि खाली पदों की संख्या भी, खाली पदों की संख्या है वो मांगी गई है कि कितने वर्तमान में खाली पद है। खाली पद तो आप देख सकते हैं कि खाली पद। और दूसरा दोस्तों लेवल 2 है, उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ानी है। पदों की संख्या है उसके अंदर दोस्तों क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है। तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि हमें 5,000 बढ़ाने, 6,000 बढ़ाने भी बढ़ा दो, नहीं। उसके लिए पूरा विस्तृत अनुमति लेनी पड़ती है। पूरे पद खाली कितने हैं उसके हिसाब से पूरा बायोडाटा, एक जिसके अंदर एक प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसी बीच दोस्तों इस अभ्यर्थना को जारी नहीं किया जा रहा है, विज्ञप्ति को, क्योंकि उसमें एक्यूरेट पदों की संख्या नहीं बताई जा रही कि कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो 4 या 5 फरवरी तो मान के चलो कि एग्जाम होने की संभावना न के बराबर है, 4 या 5 फरवरी को। अच्छा, जब 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा तो कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे हो। पीछे रीट हुई, फिर वो रद्द होगी, फिर वो दोबारा से पात्रता परीक्षा, 2 परीक्षा फिर होगी। मतलब एक विवादों का दौर बड़े स्तर पर दोस्तों बना हुआ है। तो अब इस बीच 4 या 5 फरवरी में तो क्या आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, या तैयारी क्या करना है। देखो ऐसी बात है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपको एग्जाम डेट पे फोकस नहीं करना है। हमें पता है कि युद्ध तो होगा, आज नहीं तो कल युद्ध जरूर होगा, तो उसके लिए हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब एग्जाम डेट, देखो इसमें कई कारण बनेंगे। अब एग्जाम डेट क्या क्या हो सकती है, इसके ऊपर पूरा डिटेल से बता रहा हूं। देखो यहां पर सरकार की क्या मंशा है और क्या हो सकता है इस बीच दोस्तों। देखो एग्जाम डेट 4 या 5 फरवरी को तो नहीं होने वाली, लेकिन यहां पर पहली जो कंडीशन बनेगी, पहली जो कंडीशन बन रही है वो आपके एग्जाम ज्यादा डिले नहीं हो सकती है ना। देखो 2 कंडीशन बनेगी इसमें। एग्जाम डेट ज्यादा डिले ना होने की संभावना, तो एग्जाम मार्च के लास्ट तक हो सकता है, या मार्च या अप्रैल के मध्य के अंदर दोस्तों करवाया जा सकता है। मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक दोस्तों आपका ये एग्जाम 1 महीने तक डिले हो सकता है। भी फरवरी के अंदर तो होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों पदों की संख्या बढ़ोतरी की जाएगी। अब कितने बढ़ेंगे लेवल 2 के अंदर, ये अभी तक कोई निश्चित नहीं है। 5 से 6,000 की बात चल रही है जितने भी। तो यहां पर एक कंडीशन तो कि मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, अगर थोड़ा सा आगे होगा तो अप्रैल तक जा सकता है, इससे ज्यादा पहली संभावना तो दोस्तों ये है। लेकिन आपको तैयारी को मजबूती के साथ करना होगा। जो समय आपको मिला है उसका आपको फायदा लेना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम डेट नहीं आ गई है, डिले हो गई है तो हम तैयार नहीं है। ये मान के चलो जो आपको गैप या 1 महीने का एक्स्ट्रा जो गैप मिल रहा है, इसमें आप अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ कर सकते हो, जिससे कि सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव वे आपको लेके चलना है, नेगेटिव में नहीं लेके कि एग्जाम डेट आगे चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम तो होगा। अच्छा, दूसरी संभावना आपको बता देता हूं कि पदों की संख्या कितनी होगी ये नहीं, लेकिन एक बात और सामने नजर आ रही है कि नई पात्रता परीक्षा दोस्तों सरकार करवाएगी। निश्चित रूप से है 100% एक पात्रता। अब सरकार की मंशा क्या है,
देखो कहीं ना कहीं अंदर से जो बातें निकल के आ रही कि सरकार की क्या हो सकती है कि नई पात्रता परीक्षा करवाती है, उसके बाद में एक रीट की नई भर्ती देना और उसके एग्जाम करवाना, और दिसंबर में दोस्तों चुनाव है, तो चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाना, क्योंकि इसी भर्ती के ऊपर है चुनाव दोस्तों सरकार लड़ने वाली है। इसी भर्ती को मद्देनजर रखते हुए ये भर्ती ही चुनाव करवाने वाली है, आपको पता है। अब कहीं ना कहीं पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस भर्ती को थोड़ा लंबा लेके जाया जा सकता है। इस एग्जाम को हो सकता है कि मई या जून जुलाई के अंदर भी दोस्तों ले जाया जा सकता है। कब तक, कब ले जाया जा सकता है, जब इस भर्ती के अंदर एक नई पात्रता परीक्षा पहले करवाकर और एक ही भर्ती अगर सरकार करवाती है तो मान के चलो पदों की संख्या दोस्तों 60,000 से ज़्यादा हो सकती है। 60,000 से ज़्यादा, कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है 80,000 तक भी पद जाने की संभावना है। तो मैं होगा ये नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि पहले एग्जाम डेट ज़्यादा डिले नहीं होगा, महीना भर आपका डिले होगा, मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। अगर सरकार की मंशा नहीं है, सरकार चाहती है कि एक नई पात्रता परीक्षा करवाऊं और उसी में इसी पद को सम्मिलित करता हूं, तो पदों की संख्या 60,000 से ज़्यादा 70-80 कितने भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर एग्जाम आपका ज़्यादा डिले होगा, मैं जो कि एक पात्रता परीक्षा भी जो कि मार्च के अंदर करवाई जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, एक्चुअली में तो हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर ये दो संभावनाएं मुझे नज़र आ रही है, दोनों संभावनाओं में कुछ भी होने की चांसेस ज़्यादा दोस्तों यही है कि एग्ज़ाम आपका ज़्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही, रीट परीक्षा को लेकर बार बार विवादों के घेरे में आ रही है, तो इस प्रकार मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि एक नई पात्रता परीक्षा सरकार करवाने की मंशा है, और हो सकता है कि इस भर्ती को और उस पात्रता परीक्षा की जो एक भर्ती है वो नई निकाल कर इसे में पदों की संख्या जोड़कर दोस्तों एक नई भर्ती बड़े पदों पर दोस्तों करवाई जा सकती है। क्योंकि 50,000 के आसपास तो यही हो जाएगी, 20,000 और जोड़ देंगे, 20-30,000 तो 80,000 के आसपास ये भर्ती पहुंच सकती है और एग्जाम आपका मई जून जुलाई तक जा सकता है। तो एक संभावना रहती है, लेकिन ये एक मात्र संभावना मात्र है, ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी नहीं हुआ है। जो लगातार कमेंट आ रहे थे, जो चीज़ें मन में आपके थे वो मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन हमें इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए दोस्तों एक तैयारी करनी है, मजबूती के साथ उतरना होगा, मजबूती के साथ ये उतरना होगा, क्योंकि एग्जाम दोस्तों ज़्यादा डिले नहीं होगा आपका। पहली संभावना ये तो संभावना होगी या नहीं होगी ये बात की, लेकिन ये बातें चल रही है। एग्जाम कभी भी हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में, चाहे जून जुलाई में, लेकिन हमें तो तैयारी करनी, क्योंकि हमारा एक टारगेट है इस एग्जाम को क्रैक करना। ये संभावना मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये संभावना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये संभावना चल भी रही है, बातें भी निकल कर आ रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तो 6 लाख पास हुए हैं, पात्रता परीक्षा जो हुई तो उसमें 6 लाख पास हुए हैं, बाकी बच गए हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख और बच गए जो पात्र नहीं, तो उनके लिए ये एग्जाम ये तो फॉर्म भर नहीं सकते। अब कहीं ना कहीं वो युवा निराश है, तो वो भी तो देना चाहते हैं इस परीक्षा को। तो सरकार कब एक नई पात्रता परीक्षा करवाकर कब एक नई भर्ती रीट की करवाती है, उसमें एक लंबा प्रोसीजर है, और सरकार है वो चुनाव इसी भर्ती में लड़ने वाली है। आप देख लेना कि मुख्यमंत्री साहब, आप कभी नोटिस आपने किया होगा, सीएम साहब पर्सनल इस भर्ती को लेकर ट्वीट करते हैं। आपने कभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी और भर्ती को लेकर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन रीट भर्ती एक ऐसी भर्ती जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट दोस्तों किए जाते हैं। आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो सारे रीट भर्ती में हुए हैं, और इसमें ये हो सकता है, पूरी संभावना है दोस्तों कि उन बच्चों को भी खुश किया जा सकता है कि जो पीछे पात्र नहीं हुए हैं, तो उनकी एक पात्रता करवाकर हो सकता है कि एक बड़ी भर्ती दोस्तों करवा दे, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे कोई फायदा तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे ने पात्रता क्लियर कर दी है उनका एग्जाम करवा दो, नेक्स्ट भर्ती फटाफट करवाकर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों झोल होने की संभावना पूरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब को बातों को दरकिनार कर दो, क्योंकि आपको तैयारी करनी, आपको सिलेक्शन लेना, तो आपका निश्चित लक्ष्य है इस एग्जाम को क्रैक करना। अब एग्जाम 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, आपको तो तैयारी करनी है। दैट्स इतना आपको ध्यान रखना कि मुझे तैयारी करनी है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियल नोटिस जारी जल्द हो जाएगा, विज्ञप्ति कब तक आती है इसकी कोई भी किसी प्रकार की न्यूज़ ऑफिशियली दोस्तों नहीं आई है। अभी एग्जाम हो सकता है कि 4-5 को सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में है, दिन या रात कुछ भी कर सकती है। और इसी तैयारी के अंदर दोस्तों हम आपके लिए जो तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क है। अभी हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी चलेगी और ऐप पे भी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन लेवल पे दोस्तों आ चुकी है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि रीट में एक सफलता लेना उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको चाहिए। तो उन कहीं ना कहीं उस सफलता के अंदर जो रोड़े चीज़ जो मुसीबत बनती है आपके लिए, उसका जो हल है वो हमारे पास है, और जो कि हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी और कंटेंट के साथ। और ऐप पे भी दोस्तों बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है, बल्कि रामबाण टेस्ट सीरीज है,
कहीं ना कहीं जो बच्चा आज से ही तैयारी शुरू करता है तो हमारे टेस्ट सीरीज को लगा लेता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बेहतरीन स्कोर दोस्तों रीट में कर पाएगा, ये पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी आपको इस परीक्षा को लेकर शंका है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं और आप भी अपनी राय बता सकते हैं कमेंट के सेक्शन में कि सर क्या हो सकता है इस एग्जाम डेट का, कब तक एग्जाम हो सकता है, क्या पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी। देखो संभावना कुछ भी है, फिर कह रहा हूँ कि रीट परीक्षा एक एक्सपेरिमेंट परीक्षा है क्योंकि इसके अंदर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। कुछ नया करना है तो इस परीक्षा में करना है, कुछ नया जोड़ना है या कम करना है तो इसी परीक्षा में होता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी पहली संभावना कि मार्च अप्रैल तक एग्जाम होने की संभावना है, 1 महीना 1.5 महीना डिले हो सकती है, ज़्यादा लंबा नहीं करेगी अगर एग्जाम करवाना है। अगर इस परीक्षा को सम्मिलित करना है तो दूसरी संभावना दोस्तों ये है जिसके अंदर पदों की संख्या 80,000 तक जा सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो इन फ्यूचर की बात है, बट हमारा एक ही टारगेट तैयारी करना। तो तैयारी करें, मस्त रहें, किसी प्रकार का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। बाकी दोस्तों लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे, कोई भी अपडेट होगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।